गाजियाबाद जिले के खोरा कॉलोनी खोरा मकनपुर एरिया में अनिल विहार, यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाने का हेल्प डेस्क लगाया गया है। ई श्रम कर्मियों से जानते हैं कि यहाँ पे ई श्रम कार्ड बनाने में क्या क्या प्रॉब्लमें आ रही है। सर बताइएगा, यहाँ आपको ई श्रम कार्ड बनाने में क्या क्या इशू हो रहे हैं, क्या क्या प्रॉब्लम हो रहे हैं आपके साथ? सर देखिए, अभी तो भारत सरकार ने जो ये ई श्रम पोर्टल बनाया है जी, श्रम एंड रोजगार मंत्रालय द्वारा ये पोर्टल है जी, तो इसमें समस्याएं तो बहुत है। अगर मैं बात करूं तो बहुत सी समस्याएं हैं जी। इसके लिए हमारा भारत सरकार को ज्ञापन भी गया हुआ है कि इसमें क्या क्या कमियां हैं, क्या क्या सुधार हो सकते हैं। क्या क्या समस्या है आप जरा विस्तार में बताएंगे? एक्चुअल में इसमें पहली चीज़ तो ये आ रही है कि जो इसका लिंकअप है आधार से लिंकअप है। जी, आधार की साइट स्लो की वजह से ये फाइंड आउट नहीं कर पा रहा है, इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहा है। कभी OTP आ रहा है, काफ़ी व्यक्ति ऐसे हैं जिनका आधार में मोबाइल लिंक नहीं है। आधार से मोबाइल नंबर लिंक का प्रॉब्लम आपको जनरेट हो रहा है सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आ रही है। तो उसके अंदर एक सरकार ने फिंगरप्रिंट का ऑप्शन भी दिया है CSC वाले जी। सरकार ने बहुत चीज़ें कही थी कि CSC को हम ये भी करेंगे, वो भी करेंगे, लेकिन अभी इस जमीनी स्तर पर अभी कुछ नहीं हुआ। और अभी यानी सरकार ने जो भी कहा वो जमीनी स्तर पे कुछ भी नहीं हुआ, अभी कुछ नहीं हो रहा है। अगर हमारा सीधा क्वेश्चन है, जवाब है सरकार से कि अगर सरकार किसी भी पहले अवेयरनेस फैलाए, जनता तक वो चीज़ पहुँचाए कि हमने एक पोर्टल बनाया है, इसकी हमारी क्या मंशा गई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में आके बातें करने से। यानी आपका कहना है कि श्रम पोर्टल का कोई भी जानकारी अभी जनता तक नहीं पहुंची है? काफ़ी व्यक्ति हैं इनको पता नहीं है। आप देख सकते हैं हो रही है जी, लोगों को पता ही नहीं है, पूछ रहे हैं ई श्रम कार्ड क्या है, क्यों। काफ़ी लोगों को आपको कठिनाइयाँ देखना पड़ रहा है, काफ़ी लोगों को बताना पड़ रहा है। और दूसरी समस्याएं ये आ रही हैं कि जो OTP की प्रॉब्लम है, OTP की मेन प्रॉब्लम पहले भी प्रॉब्लम थी, अब थोड़ा सा रिजॉल्व हुई है, लेकिन अब इसमें CSC वालों को दिया गया है फिंगरप्रिंट का ऑप्शन, लेकिन फिंगरप्रिंट इसके अंदर काम नहीं कर रहा है। यानी कि अभी इसके अंदर बहुत सी कमियां हैं, बहुत से सुधार अभी आने हैं। सरकार इसके ऊपर क्या क्या करती है, क्या इनका सरकार से बात की गई थी, सरकार का एक ही जवाब था कि हमारी बैकएंड टीम यहाँ काम कर रही है। ठीक है, तो इसके ऊपर दरअसल में हुआ क्या था कि ये तो सरकार नहीं चाहती इसको बनाना। ठीक है, क्यों नहीं बनाना चाहती? क्योंकि असंगठित क्षेत्र के जो हमारे कामगार महिलाएं हैं, बिल्कुल, पुरुष है, कुछ बच्चे हैं, 16 साल से ऊपर वाली कैटेगरी को इसमें जोड़ा गया है, और 60 साल तक 59 साल तक के व्यक्तियों को इसमें जोड़ा जाएगा। 16 साल से लेकर 59 साल तक के जो व्यक्ति होंगे उनका इसमें रजिस्ट्रेशन होना है, और उनका रजिस्ट्रेशन होगा जिसका ESI, PF और TDS और सरकार को किसी भी तरीके से वो रजिस्टर ना हो, टैक्स नहीं दे रहे हो, जो गरीबी रेखा में आ रहा हो, तो सरकार के लिए किसी की सरकार की नज़र में उनकी कोई गणना नहीं थी। तो सुप्रीम कोर्ट के एक फटकार के बाद, सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार भारत सरकार ने काम किया है, जो सराहनीय है, क्योंकि सरकार का एक टाइम पीरियड दे रखा है सुप्रीम कोर्ट ने कि आपको ई सर्विस कार्ड बनाने होंगे, उनको अपनी पहचान देनी होगी, और इसके लिए भी काम चल रहा है। लेकिन सरकार एक छोटा सा क्वेश्चन करेगी कि अभी तक 26 तारीख को, पिछले महीने 26 अगस्त 2021 को ये लागू हुआ था, पोर्टल बनाया गया था। जो पहला इन्होंने लिंक बनाया था वो ट्रायल बेसिस पे बनाया था, मैंने भी इसका अप्लाई किया था, क्योंकि इसमें समाज सेवियों का भी इसमें अहम रोल होना है, अहम रोल। तो रजिस्ट्रेशन भी समाज सेवियों का भी है। इसमें 30 कैटेगरी बांटी गई है और 156 कैटेगरी के लोगों को जोड़ा जा रहा है। 156 कामगारों को दिया जा रहा है, जिसके अंदर आपके पंडित भी हैं, घरेलू कामगार महिलाएं भी हैं, कोई मच्छी पालन करता है, कृषि में करता है, झाड़ू लगाता है, और पोताई करता है, कंस्ट्रक्शन का काम करता है, फूल माला बेचता है, दुकान में काम करते जो भी हमारे यहाँ पे दुकानों में काम करते हैं वो व्यक्ति, और बहुत सारी इसके अंदर है। 156 लोगों को जोड़ा गया है। इसके अदर अलावा भी अगर कर सकते हैं तो स्ट्रीट वेंडर है, हमारे रेडी पटरी वाले व्यक्ति हैं, रेडी पटरी वालों के पास सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रेडी पटरी वालों, सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम रेडी पटरी वालों क्यों आ रही है? क्योंकि रेडी पटरी वालों के लिए बहुत अच्छा कामगार करेगा, हमारा ही मानना है। क्योंकि रेडी पटरी वालों का, अब जैसे पता है कि दिल्ली के अंदर रेडी पटरी वालों का सर्वे चल रहा है, दिल्ली गवर्नमेंट उनको सर्वे कर रही है। सर्वे के दौरान उनके पास कोई कागज़ नहीं होने के कारण उनका सर्वे छूट जा रहा है। हालांकि वहाँ के जो TVC मेंबर हैं, TVC मेंबर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, लेकिन सरकार ने जिस
जो सर्वे कंपनी को जो कॉन्ट्रैक्ट दिया है वो सर्वे में थोड़ा सा डिले कर रहे हैं। अभी कोरोना काल में सर्वे छूट गया है काफ़ी लोगों का। कुछ व्यक्ति ऐसे होते हैं जो रेडी पट्टी 2 से 3 दिन के अंदर लगाते हैं, बाकी और भी नहीं लगाते, वो लोग सर्वे से छूट जा रहे हैं। तो और जब काफ़ी व्यक्ति ऐसे भी छूट रहे हैं जिनके पास रेडी पट्टी का कोई कागज नहीं। तो हमारा ये मानना है कि अगर उसके पास ई-श्रम कार्ड होगा तो उसकी एक अपनी खुद की पहचान होगी, इसकी पहचान होगी कि वो बंदा ई-श्रम कार्ड से ये बंदा ये काम करता है। जैसे आपका आधार कार्ड एक पहचान है, छोटा सिम कार्ड भी आप लेने जाते हैं तो आपको आधार कार्ड देना होता है। आने वाले समय पे श्रमिकों का ये जो कार्ड बनाया जा रहा है सरकार द्वारा, किसी भी क्षेत्र में किसी भी वर्किंग क्षेत्र में अगर सरकार कोई लॉन्च करती है तो उसके लिए यही डॉक्यूमेंट वैलिड होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चन आपसे और पूछेंगे। आप इसमें सरकार से क्या कहना चाहते हैं? इसमें क्या क्या आपको सुविधाएं सरकार की ओर से और आवश्यकता लगती है कि इस पोर्टल पे और सुविधा लगाया जाए? देखिए, सरकार की तरफ से तो हमारा एक ही प्रपोजल है कि पहले तो अवेयरनेस करें, ठीक है। जो बड़े बड़े आपने होल्डिंग लगा रखी है कि वैक्सीन लगाइए, वो लगाइए, वैक्सीन भी ज़रूरी है, मानते हैं, बिल्कुल। लेकिन थोड़ा सा वैक्सीन के बाद भी जब ये कोरोना काल जब चला जाएगा तो उसके लिए थोड़ा समस्याएं आएंगी जो श्रमिक हैं हमारे, क्योंकि कोरोना काल में आपको पता है कि काफ़ी लोग अपने घर निकल गए, जिनके पास पैसे नहीं थे, नंगे पाँव निकल गए, किसी घोड़ा गाड़ी की जरूरत नहीं पड़ी, पैदल ही निकल गए। एक हफ्ता 1 महीना लग गया लोगों को अपने घर जाने में। ऐसी समस्या आई क्यों आई? क्योंकि हमारे पास सरकार द्वारा कोई भी उनके पास नहीं पहुँचा। तो सरकार का एक मकसद, अब कह सकते हैं सरकार का मकसद भी हो सकता है, रणनीति भी हो सकती है, सरकार क्या करना चाह रही है, लेकिन ये है कि हमारे लिए प्लस पॉइंट ये है कि उनको उनकी पहचान मिल रही है। कल को सरकार द्वारा कुछ भी चीज़ होती है तो हम उनसे अपनी बातें रख सकते हैं, उनसे अपना अधिकार मांग सकते हैं। ठीक है, ये अधिकारों की लड़ाई है, अधिकार की लड़ाई है। एक क्वेश्चन आपसे और लास्ट है कि जब भी आप जैसे कोई नए व्यक्ति आते हैं तो आपसे क्वेश्चन करते होंगे कि ये क्यों बनाया जा रहा है, ये क्या है, ये कैसे बनेगा, नहीं बनेगा, इसमें भी आपको काफ़ी प्रॉब्लम फेस करना पड़ रहा होगा। मैंने अभी आपसे कहा एक बात कि सरकार को अवेयरनेस सरकार ने सही से नहीं किया। अगर अवेयरनेस किया होता तो शायद जनता के बीच में ऐसे सवाल नहीं तो होता। आपका कहना है कि कहीं ना कहीं सरकार गलती की है? गलती तो देखिए, सरकार गलतियाँ भी करती हैं, अच्छाइयाँ भी करती हैं, लेकिन जल्दबाजी में थोड़ा सा ये जो पोर्टल जारी किया गया है, या तो इतने सारे वर्कर्स हैं भारत सरकार के, हमारे पास इतने व्यक्ति हैं कि हम मतलब जैसे एम्प्लॉयमेंट की बात होती है, सरकारी जॉब की बात होती है, सरकारी जॉब भी अगर निकलती है तो 2-3 पदों के लिए निकलती है। इसका मतलब ये है कि सरकार के पास एम्प्लॉय पूरे हैं, आपके यूएलबी जो होती है, एमसीडी होती है, नगर पालिका होती है, नगर निगम होती है, डीडीए होता है ना, तो उनके पास एम्प्लॉयमेंट पूरे हैं। तो क्यों ना आप वहाँ से बंदे हायर करके जिस तरीके से आप बंदे के अंदर सर्वे कर रहे हैं, सर्वे कंपनी को हमें दिया गया है, उसी के माध्यम से छोटा सा सरकार से एक सरकार को सुझाव है कि आप जो छोटे छोटे गैर संगठन जो संस्थाएँ हैं उनको एक पोर्टल जारी करें, उनका एक लॉगिन ID पासवर्ड दें और हर क्षेत्र में जाके सबका ई-श्रम कार्ड बनाएं। एक क्वेश्चन आपसे और आखिरी है कि यहाँ पे आपको जब आप कहीं भी कैंप लगाते हैं लोगों की सेवा करने के लिए, क्योंकि आप लोग समाज सेवी की तरह काफ़ी मेहनत करके यहाँ सेवा कर रहे हैं, तो क्या पब्लिक की तरफ से भी आपको कोई दिक्कत आती है? कहीं से कोई ऐसा हो कि स्टॉल ना लगाने दे, आपको बैठने ना दे, ऐसा कुछ? देखिए, ज़्यादा तो नेताओं से परेशान है, नेताओं से आप परेशान, क्योंकि अभी तो देखिए 22 में चुनाव होने, 22 में सामने चुनाव सर पर है। नेता लोग आते हैं, सोचते हैं कि क्योंकि हो सकता है उनको ऐसा भी लग रहा हो कि मेरा ये लास्ट है इस एरिया में, तो वो करते हैं, परेशान करते हैं कि भाई क्यों लगा रहे हो, हमारी परमिशन। नेताओं लोगं की ज़्यादा परेशानी है, जो कि नेताओं का अहम रोल इसमें होनी चाहिए। उनको जहाँ सपोर्ट करना चाहिए वहाँ विरोध करते हैं, आपको परेशान करते हैं, रोकते हैं, हमको कुछ नहीं कर रहे हैं, क्योंकि देखिए जनता परेशान है, इतना तो हम जानते हैं। और ये चीज़ हमको उसका उदाहरण मिल रही है लॉकडाउन एक बहुत बड़ी उदाहरण है। आदमी का काम हो गया, बच्चों को लेके चले गए थे, रो रहे थे, कितने लोगों ने सुसाइड भी किया, है ना, काफ़ी शिकायतें भी हुई, है ना। तो
श्रम सेना बनाने का एक हमारा मकसद है कि ई श्रम कार्ड सभी माइग्रेंट वर्कर क्षेत्र हैं सभी लोगों का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य है, क्योंकि सरकार का एक आंकड़ा है कि 38 करोड़ असंगठित क्षेत्र के वर्कर्स हमारे भारत में हैं, लेकिन हमारा एक आंकड़ा है कि ये आंकड़ा 50 करोड़ से ऊपर जाएगा। सरकार चाहती थी, मंशा नहीं थी, वो तो सुप्रीम कोर्ट का फटकार भी लिया है सरकार जब कोर्ट का फटकार लगा है, जब सरकार जागी। हाँ, बिल्कुल जागी है, सही बात है। देखिए, हम किसी सरकार में हम किसी की बुराई नहीं कर रहे हैं, समझे? हम किसी के पक्ष में भी नहीं है, हम किसी के विपक्ष में भी नहीं है। आपको ही पता है कि संगठन किसी राजनीतिक पार्टी का होता है, कभी नहीं। हमें एक चीज़ चाहिए, हमें जनता का हक चाहिए, खत्म। हमें वो हमारे जो वर्कर्स हैं जो प्रतिदिन काम कर रहे हैं, 200, 500, 600, 800, 1000 रुपये कमा करके अपना परिवार चलाते हैं, अपना छोटा मोटा काम, जिस दिन काम नहीं करते हैं उनका काम होता नहीं, परिवार में रोटी नहीं बनती। तो श्रम सेना बनाने का यही हमारा मकसद है कि किसी भी व्यक्ति को कोई भी ई श्रम कार्ड लिंक होना चाहिए। ई श्रम के कार्ड सरकार ने बहुत सारे बेनिफिट बोले थे। हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस के द्वारा सरकार ने बहुत कुछ कहा था कि हम ई श्रम कार्ड में ये देंगे वो देंगे। अभी फिलहाल इन्होंने 2 लाख का इंश्योरेंस दिया है, एक्सीडेंट इंश्योरेंस दिया है, उसमें भी क्लियर नहीं है कि वो एक्सीडेंट इंश्योरेंस भी आपके काम के दौरान अगर उसकी होती है तब दिया जाएगा या रोड से एक्सीडेंट होता है वैसे दिया जाएगा। दूसरी चीज़, इसके अंदर डिसेबिलिटी का इंश्योरेंस दे रखा है, 1 लाख का कवर दे रखा है। डिसेबिलिटी के अंदर भी उन्होंने कवर नहीं क्लियर नहीं किया है कि डिसेबिलिटी किस बिहार में, अगर आपकी अंगुली कटती है तो ये भी एक डिसेबिलिटी होती है, बिल्कुल ये भी परसेंटेज के ऊपर होती है, बिल्कुल। तो सरकार ने परसेंटेज कोई डिफाइन नहीं किया है और ये परसेंटेज डिफाइड होना चाहिए। और दूसरी चीज़, इसके अंदर कौन कौन, जैसे हमारी महिलाएं हैं जो घरों में काम करने जाती हैं, है ना, किसी के घर में आई का काम करती हैं, काफ़ी फैक्ट्रियों में काम करती हैं, कुछ झाड़ू पोछा करती हैं, कुछ या नालियाँ साफ करती हैं, आधार बिलिंग, उनके लिए भी एक कैटेगरी बनानी चाहिए। उन्होंने महिलाओं, मेरे को तो लगता है कि महिलाओं को इस ई श्रम कार्ड से दूर भगाने की सोच रही है सरकार ने, जबकि महिला को इसमें सम्मिलित होना चाहिए, बढ़ चढ़ के भाग लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए। क्योंकि देखिए, जो हमारे कामगत व्यक्ति हैं, जो हमारे असंगठित क्षेत्र के व्यक्ति हैं, उन लोगों के लिए बहुत ही आने वाले समय पे ये काम करेगा, क्योंकि ये जो ई श्रम कार्ड बनाया जा रहा है ये लाइफ टाइम बनाया जा रहा है, पूरे जीवन भर के लिए, जब तक रहेगा जिंदा तब तक उसके लिए काम करेगा। दूसरी चीज़, इसमें जैसे आपका आधार नंबर होता है वैसे यूएन नंबर जनरेट होता है 12 डिजिट का, वो आपका जीवन भर वही रहेगा। उसमें आप बदलाव कर सकते हैं किसी भी साइबर कैफे में जाके, या हमारे संगठन की सहायता के अनुसार भी ले सकते हैं। तो हमारा जो संस्था है इस कार्ड को निःशुल्क बना रहा है कि हम किसी से कोई चार्ज नहीं कर रहे हैं, क्योंकि हमारा एक मकसद, किसी भी हर क्षेत्र का ई श्रम कार्ड बनना चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम पंकज विष्णु, मैं ई श्रम कार्ड श्रमिक सेना से महानगर महासचिव हूँ पूरे राष्ट्र में। और हमारे दिल्ली के अंदर ही बहुत सारे धर्मेंद्र कुमार जी हमारे संरक्षक हैं, एच.एस. राव जी संरक्षक हैं, और हमारे संरक्षक हैं, अश्विनी बागड़ी जी हमारे उपाध्यक्ष हैं। तो अभी हमारी बहुत बड़ी पहुँच है, टीम क्रिएट हो, दिक्कतें आ रही है नेताओं से। ठीक है, जंगपाल न्यूज में आपने अपना विचार रखा, इसलिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। इसी के साथ मैं सरकार से भी गुहार करता हूँ कि आपकी बातों पे सरकार गौर करे और जल्द से जल्द सभी कमियों को दूर किया जाए। थैंक यू।